हेलो स्टूडेंट, यस। आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। हमारे लेसन नंबर 4 का नेम है दीवानों की हस्ती और इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। मेरा स्टेंजा है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता में से ली गई हैं। इसके कवि भगवती चरण वर्मा हैं और वे जो हैं दीवानों की दीवानगी और मतवालेपन का सुंदर वर्णन करते हैं। अब सलाह शुरू कर देते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपनी खुशियों की दुनिया में मस्ती पूर्वक जीने वाले लोग अन्य लोगों से कहते हैं, जो अपनी ही खुशियों की दुनिया में मस्ती पूर्वक जीते हैं, वे लोग अन्य लोगों से कहते हैं कि उनकी हैसियत ही क्या है। हम दीवानों की क्या हस्ती, मतलब कहते हैं कि उनकी हैसियत ही क्या है। अपनी खुशियाँ बांटते हुए वे आज यहाँ हैं तो कल कहीं और होंगे। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आगे वे कहते हैं कि अपनी मस्ती में वे डूबे हुए जहाँ जहाँ जाते हैं, खुशियों का संसार भी उनके साथ साथ चलता है। देखो, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला। भी हम जो हैं जहाँ अपनी मस्ती में डूबे हुए जहाँ जहाँ जाते हैं, खुशियों का संसार भी उनके साथ साथ चलता है। आंसू बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। आगे कवि कहते हैं कि खुशियों से दूर लोगों के मध्य अभी वे उनके लिए खुशियाँ बनकर आए थे। आंसू बनकर बह चले, पर उनकी दुख भरी स्थिति, दुख भरे हालात देखकर उनके आंसू अपने आप ही बहने लग गए। सब कहते ही रह गए। यह देखकर लोग उन्हें कहते हैं कि अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले, तुम किस लिए यहाँ आए थे और बस अब इतनी जल्दी कहाँ चल दिए। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा है, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इन पंक्तियों में कवि ने जो दीवाने हैं उनको भारतीय वीरों के समान भी कहा है। इन पंक्तियों में कहते हैं कि किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि कहते हैं कि ये दीवाने किस दिशा में और क्यों जा रहे हैं, यह मत पूछो। उनसे यह बात नहीं पूछनी चाहिए। वे कहते हैं कि चलना है बस इसलिए चले, कि हमें तो आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, इसलिए चले जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हम भी संसार में कुछ आदतें, गुण, सुख दुख अपने साथ ले जा रहे हैं और इस संसार को अपनी अच्छी बातें देकर और अपने ही मार्ग पर चलना सिखा रहे हैं और फिर हम अपने रास्ते जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोहे। आगे कवि कहते हैं कि देश पर मिटने वाले ये दीवाने जब लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपने मन के भाव दूसरों से कहते हैं और कुछ दूसरों की बातें सुनते हैं। वे अपनी और दूसरों की बातें सुनकर कुछ हंस लेते हैं और कुछ रो लेते हैं। अगर हंसी वाली बात हो तो उस पर हंस लेते हैं और किसी को दुख हो तो उस पर उनका सहारा देते हैं और रो देते हैं। छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। आगे कवि कहते हैं कि वे दीवाने जो हैं वे जी भरकर सुख दुख के अनुभवों को सह लेते हैं
चाहे वो फिर सुख हो या दुख, सभी को एक भाव से पिए चले, मतलब सभी को समान भाव से देखते हैं। सुख में ज़्यादा खुश नहीं होते और दुख में ज़्यादा घबराते नहीं हैं, उन दोनों को एक जैसा मानते हैं। नेक्स्ट सेंस हमारा है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वे दुनिया में रहने वाले लोगों को, जीवन जीने वाले लोगों को स्वतंत्र रहने का संदेश देते हैं। और वे कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, कि हमने तो भीख मंगों जैसे, भीख मांगने वाले लोगों जैसा जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के बीच में अपना प्यार खुले रूप से लुटाया, उनको अपना खूब प्यार दिया। हम एक निशानी सी उड़ पर ले असफलता का भार चले, फिर भी हम उनके जीवन को पूरी तरह खुशहाल नहीं बना सके। इसलिए इस असफलता को हमने भार मानकर एक अमिट निशानी के रूप में अपने दिल पर बैठा लिया है, दिल पर अंकित कर लिया है। वो कहते हैं भी हमने अपने दिल में ये बात बिठा ली है। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। आगे वे कहते हैं कि हम अपने परायेपन की भावना से ऊपर उठ चुके हैं। हमारी इच्छा है कि जहाँ रुककर जीवन व्यतीत करना है, जो भी जहाँ रुककर जीवन व्यतीत करना है वह वहीं पर हंसता और फलता फूलता रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन तोड़ चले। हमने अपने बंधन स्वयं बनाए थे और अब हम इन बंधनों को तोड़कर स्वयं ही यहाँ से जा रहे हैं। हम किसी के कहने पर यहाँ नहीं आए थे, हम अपने आप ही आए थे, हम अपने आप ही जा रहे हैं, जिससे कि कहीं और जाकर दूसरे व्यक्तियों को मस्ती और खुशियों का संदेश देते हुए उनके जीवन में खुशियाँ भर सके। कवि ने यहाँ पर अपने और पराये के भेद को भूलकर सभी के आबाद व खुश रहने की कामना की है। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। आपने अपनी नोटबुक पर ये एक्सप्लेनेशन राइट करनी है।